क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम है जो आपको अच्छा नहीं लगता या कोई चीज़ आपको पसंद नहीं होती या फिर कुछ ऐसा होता है कि किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को रेस्ट से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, किसी को पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा होता, किसी को अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उसे ग्रुप्स में रहना अच्छा नहीं लगता, कुछ इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं ना। तो सब कोई ना कोई लाइफ में ना आपको ना हर इंसान के साथ ये मसला ज़रूर आता है कि उसको ना किसी चीज़ से बड़ी चिढ़ होती है। वो चाहता है यार बस ये कभी ना हो। और क्या कभी आपसे ऐसा हुआ है कि जिस चीज़ से आपने सबसे चिढ़ की हो कि ऐसा कभी ना हो, पर वही लाइफ में आपको करना पड़ जाए? तो आज मैंने आपसे इसी इसी के ऊपर एक बात करनी है कि मेरे साथ तो लाइफ में हमेशा ऐसा ही हुआ। जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा चिढ़ थी, जिस काम से सबसे ज़्यादा चिढ़ थी, काम करने पसंद नहीं थे, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, वही करना पड़ा और वही सब कुछ फ़ेस करना पड़ा और इवन वो मेरी लाइफ़ का पार्ट भी बन गया। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे कि सबके साथ ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत लकी होते हैं और उन्हें जो वो चाहते हैं वही हो रहा होता है, मगर ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और ये सबके साथ ऐसा नहीं होता ना। पता है आपको, ज़िंदगी हमें वहीं लेकर जाती है जहाँ आप कभी जाना नहीं चाहते। तो अगर मैं आपको अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मुझे लाइफ में जब मैं भी टीनेज में थी, जब मेरे में इतनी मैच्योरिटी नहीं आई थी, तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत गंदी लगती थी। अब ऐसा है कि जब से मैं मैच्योर हुई हूँ, मुझे समझ आई है चीज़ों की, दुनिया की, मामलात की, तो मैंने चिढ़ना बंद कर दिया है। मैं अब बिल्कुल नहीं कहती मुझे ये काम पसंद नहीं, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। तो लेकिन ये था कि जब ऐसा नहीं था, मुझे समझ नहीं थी, तो तब बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं लाइफ में। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मुझे ना हमेशा से ना रश से ना बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, क्योंकि मैं थ्रू आउट इस्लामाबाद से ही मेरा ब्रॉड अप हुआ है। लेकिन शादी की वजह मुझे पिंडी जाना पड़ा, तो पिंडी में भी आप सोचो एक ऐसे एरिया में जाना पड़ा जहाँ बहुत शदीद रश का एरिया है, मतलब चारों तरफ मार्केट्स थी। तो डेफ़िनेटली होलसेल मार्केट जहाँ होती हैं वहाँ ज़्यादा होता है। तो होता क्या है कि आपको ना लाइफ वहीं लेके जाती है जहाँ आप कभी जाना नहीं चाहते। कहाँ मैं इस्लामाबाद में 4 गाड़ियाँ देखकर शोर मचाना शुरू हो देती थी, "ओह निकलो यार, इतना रश है", ये वो। तो कहाँ मैंने अपनी लाइफ़ के 10 साल बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे शहर का रश का जो गढ़ है ना, वहाँ मैंने गुज़ारे। फिर इसी तरीके से एक और इंसिडेंस था कि मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, बिल्कुल शौक़ नहीं था। मीन्स मेरी अम्मा अगर मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो वो बड़ी अच्छी तरह जानती हैं कि उन्होंने मुझे ना मार-मार के पढ़ाया है और बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, समझ नहीं थी आती। बस लाइफ़ में ये लगता था कि बस हँसना, बोलना, खाना-पीना और बस यही सब कुछ है। और रियलाइज़ नहीं था होता कि होता था, मेरी अम्मा बहुत रियलाइज़ कराती थी मुझे कि ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है और सीरियस हो जाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो और पढ़ो और कुछ बनना है, ये वो। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ना एक्सट्रोवर्ट नेचर की बंदी थी, बस घूमना फिरना, हँसना बोलना, खाना-पीना, बस यही काम होता था। लेकिन फिर भी एजुकेशन तब भी मैंने बहुत अच्छी ली, ग्रेड्स तब भी मेरे कभी इफ़ेक्ट नहीं हुए इन तमाम चीज़ों के बावजूद, इतनी एंटरटेनमेंट के बावजूद भी। ऑल्दो पढ़ने का दिल नहीं भी करता था, तब भी मैंने एलएलबी और एमबीए तो कर ही लिया था और बड़े अच्छे ग्रेड से किया था। और लेकिन शादी के बाद तो आपका ये होता है ना सीन कि आपको कंपल्शन तो नहीं होता ना यहाँ पे पढ़ना है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब लर्निंग का शौक़ शुरू हुआ तो फिर ऐसा शौक़ हुआ कि फिर मैंने शादी के बाद ही मास्टर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर लिया और अब भी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन अब डेफ़िनेटली अब आपने हालात ऐसे होते हैं महँगाई के, क्या बच्चों को पढ़ाएँगे कि खुद पढ़ेंगे? हाँ, लेकिन ये है कि जैसे मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह अपनी स्टडी दोबारा से ज़रूर जॉइन करूँगी। तो कहाँ मुझे दौरे पड़ने लग जाते थे पढ़ाई का नाम सुन के और कहाँ मैं अब खुद कहती हूँ नहीं यार मुझे पढ़ना चाहिए। तो कभी-कभी मैं सोचती हूँ यार मैं क्या थी और मैं क्या हो गई हूँ कि ज़िंदगी में वही सब कुछ कर रही हूँ जिनसे कभी बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। तो यही मामलात ना सिर्फ़ मेरे साथ नहीं सभी के साथ होते हैं। अच्छा, एक और बड़ा मसला था मेरे साथ। मुझे किचन से ना, किचन नाम से और किचन की चीज़ों से बहुत, कुकिंग और ये सब चीज़ें बहुत इतनी नफ़रत थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जो मुझे जानते हैं ना शुरू से और वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितनी सच्चाई से ये वीडियो बना रही हूँ। किचन से तो इतनी शदीद नफ़रत थी कि मेरा दिल कर रहा था घर में किचन होना ही नहीं चाहिए। मैं देखूँ ही ना किचन को और बस सब कुछ बाहर से आना चाहिए। किचन का नाम सुनकर, किचन को देखकर, शादी से पहले तो ये हाल होता था कि क्रॉकरी की शॉप के बाहर से भी गुज़रना ना मुझे मौत नज़र आती थी। कभी नहीं मैं शादी से पहले क्रॉकरी किसी शॉप पे गई और
इतनी चिढ़ थी मुझे किचन से। और आज आप मेरी अगर व्लॉग्स देख रहे हो तो मेरी वीडियोस तो 4-5-6 वीडियोस तो आपको सिर्फ किचन के ऊपर मिलेंगी, और ऐसे ऐसे टिप्स मैं आपको दे रही हूँ कि कभी कभी मुझे भी हैरत होती है, यार ये मैं हूँ। मतलब जो बंदा किचन देखना ही नहीं चाहता था वो अब किचन बना भी रहे, सजा भी रहे, टिप्स भी ले रहे, खाने भी पका रहे, मतलब हर तरह का काम अब वो कर रहे। तो क्या आप क्या होते हो और आप क्या करने लग जाते हो। तो मुझे फिर यही समझ आया कि जब आप किसी चीज़ से चिढ़ते हो, नफ़रत करते हो, तो आप इस बात के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि आपके ने अब वही चीज़ फेस करनी है। तो इसका फिर अब हम एक हल निकालते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है यंग बच्चियाँ भी मुझे सुन रही हैं। तो इसका हल ये है कि कभी भी ना आपने किसी चीज़ से नफ़रत नहीं करनी है, किसी चीज़ से चिढ़ना नहीं है। अगर आपको कुछ बुरा लगता है, जो कि लगता है हर इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूर बुरा लगता है करना, तो वो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, एक ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं, सभी को लगता है। तो पर आपने ये करना है कि खामोश हो जाना है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को हकारत से या नफ़रत से या कोई ऐसी बात बोल देते हो जो लोगों को पसंद नहीं होती, तो आपने हमेशा याद रखना है कि वही होगा जो आप नहीं चाहते। तो आपने कभी भी ना, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो खामोश रहें। दूसरा ये कि फेस करने की आदत डालें, डरना नहीं है। ये लाइफ में नहीं कहना ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, वैसा हो गया, तो आपने एक्सेप्ट करना है, जो हो जाए उसको एक्सेप्ट करना है, फेस करना है। मुझे एक्सेप्ट करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि जब किचन के मामला देखने पड़े और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, दोबारा से पढ़ना पड़ा, या रश वाले एरिया में रहना पड़ा, या और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मेन ये चीज़ें थी। तो पहले तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करी थी, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरी अपने साथ बड़ी लड़ाई रही है, बहुत ज़्यादा मेरी अपने साथ जंग रही है। लेकिन फिर आस्ते आस्ते मुझे समझ आने लगा कि नहीं, मुझे तो एक्सेप्ट करना है। जब एक्सेप्ट कर लिया तो चीज़ें आस्ते आस्ते आसान होती चली गई। तो यही मुझे भी कहना है आपको कि जब हो जाए, खुदा न खास्ता अगर वही हो जाए जो आप पसंद नहीं करते हो, तो फिर आपने उसको सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, आपने उस हकीकत को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके उसको फेस करना है। बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होते हैं ये, और बहुत तकलीफ़ देते हैं, डेफिनेटली देते हैं, लेकिन अब जब हो जाता है तो हो जाता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है। और ये होता ही तब है जब अल्लाह को हमारी कोई बात पसंद नहीं आती, तो वो फिर हमें वही सब करने पे मजबूर कर देते हैं जो हम कभी करना ही नहीं चाहते। तो मेरा तमाम बच्चों को भी इवन, लेकिन स्पेशली बच्चियों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैंने अपनी लाइफ से यही सीखा है कि जिस चीज़ से आप नफ़रत करोगे, जो चीज़ आपको बुरी लगेगी, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आपको उसी चीज़ को अपनी लाइफ में फ़ेस करना है। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, और आपका इसका हल ये है कि कोई आपकी ज़ुबान से कोई ऐसी बात, कोई ऐसे अल्फाज से निकल जाएँ जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद हों, और आपने अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो उसको फेस करना है, एक्सेप्ट करना है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।